हेलो बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है, तो क्लास 11th का जो पहला ज़ूलॉजी का चैप्टर है दैट इज़ एनिमल किंगडम, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आप सबको पता है ये जो चैप्टर है यार बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, हर फाइलम को डेप्थ में पढ़ेंगे, क्लासेस के साथ पढ़ेंगे, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यार मतलब अगर आप पढ़ोगे ना इसको ढंग से मुझसे, तो आपको ना सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। आपको मैं सारे निमोनिक्स भी दूंगी जिससे आप इसके एग्जाम्पल्स याद कर सको, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं नीट में, है ना। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यार जब भी हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, है ना, एनिमल किंगडम, अब जब एनिमल किंगडम की बात हो रही है तो यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे किंगडम होंगे, क्योंकि अर्थ पे सिर्फ एनिमल तो है नहीं, है ना। ये तो आप लोगों को पता है कि अर्थ पे सिर्फ एनिमल तो है नहीं। तो चलो आप सब मतलब ओवरऑल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो एक यार साइंटिस्ट थे या एक इंसान थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। ठीक है, एक इंसान थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दी थी आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, अब यार 5 किंगडम आने से पहले ना 2 किंगडम भी आई थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी, 4 किंगडम भी आई थी, 5 किंगडम आई, उसके बाद 7 किंगडम भी आई है, डोमेन 2 डोमेन क्लासिफिकेशन भी आई, यानी कि किंगडम के ऊपर भी कुछ और हमने क्या लगा दिया है, टेक्सोनोमी लगा दी है, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें फॉल कर रही थी। तो इन सब के बेसिस पे जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों के मतलब इतनी सारी चीज़ें आई, लेकिन उन सब में हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी, जो दी थी R.H. विटेकर ने। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ, जब हम लोग क्या बात करते हैं, इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यार हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि जब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, ठीक है, 5 किंगडम इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दी, तो पहले तो मुझे यार उनके नाम बता दो जो 5 किंगडम इन्होंने बताए थे, जल्दी बताओ। तो पहला क्या नाम है बच्चों, वो है मोनेरा, दूसरा नाम है प्रोटेस्टा, तीसरा नाम है फंजाई, चौथा नाम है प्लांटे, पांचवा नाम है एनिमेलिया। और हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ सोचो ना, इतने सारी चीज़ों का, इतनी सारी स्पीशीज़ में से आपको सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है ना। इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ऊपर के 3 मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई आपको कहाँ मिल जाएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने को मिलेंगे। और प्लांटे का अलग से खुद किंगडम है ही, ठीक है, खुद चैप्टर आपको दे ही रखा है, तो आपको सब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ज़ूलॉजी का पहला चैप्टर ये है, तो हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या पढ़ना है यार, एनिमेलिया पढ़ना है। अब यार पता है एक और इंसान थे, R.H. विटेकर की जगह के से अलग एक और इंसान थे जिनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है, एरिस्टोटल उनका नाम था। इन्होंने एनिमल्स को, इन्होंने, अभी तो आप लोगों को पता है कि हमने एनिमेलिया को अंदर 11 फाइलम में बांट रखा है ना, क्लासिफाई कर रखा है इनटू 11 फाइलम्स। लेकिन एरिस्टोटल जी ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एरिस्टोटल जी ने क्या करा था, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था बच्चों। तो जो पहला पार्ट है वो था इनेमा, और जो सेकंड थे वो थे अनेमा। अनेमा, अनेमिया, रेड ब्लड की कमी, है ना, ब्लड की कमी तो हम लोग बोलते हैं अनेमिया। तो अनेमिया वो ग्रुप था जिसके पास किस चीज की कमी थी, आरबीसीज जिसके पास नहीं थे, आरबीसीज यहां पर नहीं थे। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग इनेमा की बात करते हैं तो ये वो ग्रुप था जहां पर आरबीसीज थे, यानी कि रेड ब्लड मिल रहा था। आरबीसी क्या है, क्या कर रहा है, रेड ब्लड दे रहा है। तो यहां पर इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, रेड ब्लड था, इनमें रेड ब्लड नहीं था। इन्होंने फर्दर इनेमा को डिवाइड करा,
इन्होंने फर्दर इनेमा को डिवाइड करा दो पार्ट्स में, एक थे आपके ओवीपेरस, ठीक है, और दूसरे थे आपके विवीपेरस, ठीक है। इन दो पार्ट्स में क्या किया गया, इनको डिवाइड करा गया। अब जब हम लोग ओवीपेरस की बात करते हैं यार, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को पता है ओवीपेरस का मतलब क्या होता है। ओवीपेरस यानी कि दीज आर दी एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। फिर विवीपेरस क्या है, जो दे गिव राइज टू यंग वंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एरिस्टोटल जी ने एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई कर दिया था। अब आपको पता है अंडे कौन दे रहा है और गिविंग, और कौन पूरा एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस या बेबी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो आप लोगों को पता है ना, ठीक है। तो इन्होंने, ये इनकी क्लासिफिकेशन थी। बट एनिमेलिया को फर्दर जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, एनिमेलिया को हमने क्लासिफाई करा है पूरे 11 फाइलम्स में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत यार इसलिए पड़ी होगी ना, क्योंकि हम सबको एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। हम सबको, हर एक स्पीशीज़ को, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, तो हम हर स्पीशीज़ को अलग अलग पढ़ते तो हमें यार बहुत टाइम लग जाता, लगता ना, बिल्कुल लगता। अगर हम लोग मान लो आज डॉग को पढ़ने बैठे हैं, डॉग की भी अलग अलग ब्रीड्स हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो यार इतना सारा टाइम लग जाता। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यार एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। एक ग्रुप बना ले, जैसे आप बनाते नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने दोस्तों को ऐड करते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करने के लिए, है ना। तो वही चीज हमने करी, हमने बोला यार एक ग्रुप बना लेते हैं और हम लोग उस ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को डालेंगे जिसकी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सिमिलर हो, है ना। हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, हम लोग इन सारे ऑर्गेनिज्म को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि यार, और ऐसे डिवाइड करेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, कमरा आपका पूरा फैला पड़ा है, बुक्स पड़ी हुई हैं, पेन है, कपड़े हैं, सॉक्स हैं, जूते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, है ना। अब आपको एकदम से उसको देख के लग रहा है यार क्या कर दिया, और मम्मी मारेंगी, है ना, मम्मी तो डंडे मारेंगी फिर अगर ये कमरा उन्होंने देख लिया। तो आप क्या करोगे यार, कपड़ों को कपड़ों की जगह, ठीक है, पेन्स को पेन्स की जगह, बुक्स को बुक्स की जगह, बुक्स में भी आप डिवीजन करोगे, ये इस सब्जेक्ट की, ये इस सब्जेक्ट की, ये नोटबुक यहाँ पर रखी होनी चाहिए, ठीक है। शूज़ आपके शू रैक में, तो ये सब क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, ताकि आपके लिए क्या हो जाए यार, इजी हो जाए। तो यहाँ पर भी ये जो क्लासिफिकेशन फर्दर हुई थी, ये भी किस लिए हुई थी, ताकि हम लोग हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एटलीस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता हो, है ना। वो हमें पता करने के लिए हमने क्या किया था, किंगडम एनिमेलिया को फर्दर डिवाइड करा था। अब जो किंगडम एनिमेलिया है उसको फर्दर 11 फाइलम्स में डिवाइड करा गया। और यहीं पर अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन्स। फाइलम की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एनिमेलिया को, किंगडम एनिमेलिया को फर्दर 11 फाइलम में क्या करा, डिवाइड करा। तो पहला क्या फाइलम था, पहला था यार आपका पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट वॉज सीलेंट्रेटा, फिर था आपका टीनोफोरा, फिर था आपका प्लाटीहेल्मिन्थीस, फिर था एस्केल्मेंथीस, ठीक है। फिर है एनालिडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, फिर है मोलस्का, फिर है इकाइनोडर्मेटा, फिर है हेमिकॉर्डेटा, और फिर क्या है, कॉर्डेटा।
तो यार हमें इतने सारे फाइलम्स को क्या करना है, इनकी पढ़ाई करनी है। इतने सारे फाइलम्स को क्या करना है, हमें पढ़ना है। पहला कौन सा है, और आपको ना ये बाय हार्ट ये सब याद होने चाहिए। अब बाय हार्ट याद करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे से याद हो, सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हल हो जाएंगे, यूं चुटकी में हल हो जाएंगे अगर आपको ये फाइलम के नाम किस में याद है, सीक्वेंस में याद है। और देखो मुश्किल नहीं है ना, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर लो या किसी और मतलब बार बार बोलोगे ना तो याद रह जाएंगे। तो मुझे भी कब से याद है, जब मैं पढ़ रही थी तब से मुझे ये अभी तक याद है, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार बस दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीन्स, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सारे फाइलम्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सोचो कितना सारा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगी। और कम मतलब हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकूं, है ना। कंटेंट आपको ऐसे समझाएं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद, अब यार जब हम लोगों ने इतनी क्लासिफिकेशन करी है ना, इतनी क्लासिफिकेशन करी, इतने सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला, तो हमने क्या किया होगा, हमने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सोचा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखी होंगी, कोई क्राइटेरिया सेट करे होंगे कि यार इन क्राइटेरिया के बेस पे हमें क्या करना है, इन एनिमल्स को, इन सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या क्राइटेरिया सेट करे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जिनके बारे में क्या करना है, हमने जिनके बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका बॉडी लेवल। बॉडी लेवल, अब यार हम लोग जब भी बॉडी लेवल के बारे में बात करते हैं ना, तो बॉडी लेवल क्या शो करता है, बॉडी लेवल आपको पता है कि हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, वो है हमारा सेल, है ना। सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। तो अभी जब हम लोग एनिमल्स को देख रहे थे, परख रहे थे, निहार रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा यार किसी के पास अभी तक सेलुलर लेवल ही है, किसी के पास टिश्यू लेवल है, किसी के पास ऑर्गन लेवल है, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऐसे करके हमने सारी चीज़ें देखी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करा, इस बॉडी लेवल के बेसिस पे भी हमने क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा। ठीक है, अब यार वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिवीजन हुई है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये डिवीजन हुई है। चलो, पहला क्या था, पहला तो हमारा सेलुलर लेवल ही होगा। ठीक है, फिर टिश्यू लेवल होगा। ठीक है, फिर ऑर्गन लेवल होगा, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर अभी भी सेल्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन कर रहा है अभी, है ना, ग्रुप नहीं बना है, ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा होकर कोई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल यानी कि यहाँ पर क्या बन चुके हैं, टिश्यूज तो बन गए हैं, अभी ऑर्गन बनना बाकी है, यानी कि ऑर्गन की फॉर्मेशन अभी यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, फिर है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब यार हो क्या रहा है, देखो जब हम लोग सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल में आ जाता है आपका पॉरीफेरेंस, है ना। पॉरीफेरेंस सबसे प्रिमिटिव है, उस टाइम पे क्या थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही चल रहा था। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, सेलुलर लेवल में आ जाता है पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल में आ जाता है सीलेंट्रेटा,
और टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल में आ जाता है प्लाटीहेल्मिन्थीस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेट्स तक। ठीक है, आप लोगों के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 12वीं के बालक हो बता दोगे, 12वीं के बालक पढ़ रहे होंगे या उसके ऊपर वाले बालक पढ़ रहे होंगे, बताओ 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 जल्दी, कौन कौन से सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है ना यार, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सब हमारे अंदर एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेट्स तक हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जिस बेसिस पे हम लोगों ने एनिमल्स को डिवाइड करा था वो था बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। अब यार कोई घर बनवाता है ना, मान लो तुम घर बनवा रहे हो, है ना, बहुत सारा पैसा आ गया है आपके पास, है ना, अच्छी खासी कमाई चल रही है, पैसा आ गया है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम घर बनवा रहे हो, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले यार जगह ढूंढोगे। ठीक है, जगह ढूंढ ली, जगह ढूंढने के बाद तुम एक मैप बनाओगे, यार इधर ऐसा किचन होगा, ऐसा, मतलब प्लान करते हो ना, पूरे घर के आर्किटेक्ट को बुलाते हो, पूरे घर को क्या करा जाता है, प्लान किया जाता है। सेम तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी क्या है, पूरी तरह से प्लान्ड है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, प्लान्ड स्ट्रक्चर है। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कि कैसे, किस तरह से मैं बोल रही हूँ कि प्लान्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग बॉडी प्लान की बात करते हैं तो हमारे पास ना 3 तरह के प्लान्स प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के प्लान्स प्रेजेंट है, तो एक बार उन प्लान के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक, चलो, जो हमारा पहला प्लान है वो है सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान। अब जब लोग सेल एग्रीगेट प्लान की बात कर रहे हैं, ये वर्ड खुद चीख चीख के बता रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ है, सेल्स सेलुलर लेवल है अभी भी, और क्या हुआ है, वो इकट्ठा होके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, और पूरे ऑर्गेनिज्म को मेंटेन किया जाता है। तो सेलुलर लेवल पूरे एनिमल किंगडम में आपको कहाँ देखने को मिला, आपको देखने को मिला पॉरीफेरा में। तो इसके एग्जाम्पल भी कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होगा पॉरीफेरा। ठीक है, मैं लिख दूंगी अभी। फिर आपका आ जाता है क्या, सेल एग्रीगेट प्लान के बाद आता है आपका ब्लाइंड सैक प्लान। क्या आ रहा है, ब्लाइंड सैक प्लान। अब जब हम लोग ब्लाइंड सैक प्लान की बात करते हैं तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें बेसिकली एक ओपनिंग है। सैक का मतलब पता है, सैक का मतलब होता है कट्टा, है ना, ये वाला कट्टा नहीं बोल रही हूँ, ये वाला कट्टा बोलो, इसमें आलू और वो बहुत सारी चीजें भर के लाते हो, या बोरी, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा एक ही ओपनिंग होती है। तो ये भी वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग, यानी कि वहीं से माउथ का काम हो रहा है और वहीं से क्या काम हो रहा है, एनस का काम हो रहा है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जहां पर आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिल रखा है, यहां पर सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जैसे कि, ठीक है, हाइड्रा हो गया यार, ठीक है, तो इसमें ना यहाँ पर एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है हाइड्रा में। ठीक है, यहाँ पर एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है हाइड्रा में। ठीक है, सेम आपका क्या हो गया, आपका लिवर फ्लूक हो गया, किसका, प्लैटीहेल्मिन्थीस का। तो सेल एग्रीगेट का एग्जाम्पल वॉज पॉरीफेरा, और ब्लाइंड सैक प्लान का एग्जाम्पल शुरू होता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीस। कौन कौन है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो सीलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थीस लिख देते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड जो हमारा प्लान आता है वो है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान।
जब हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान की बात कर रहे हैं तो ट्यूब विद इन ट्यूब खुद चीख चीख के क्या बता रहा है यार, वो बता रहा है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। फॉर एग्जाम्पल ये कोई क्या है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ये बाहर वाली ट्यूब होगी और ये क्या होगी, अंदर वाली ट्यूब। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं कि इनके पास क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद सारे कौन कौन है, एस्केलमेंथीज, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा किस में फॉलो करते हैं, किस में आते हैं, आपके ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में आते हैं। तो एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एस्केलमेंथीज टू कॉर्डेट्स, सब किस में आ रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं यार आपके ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, दो हमने पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इनका डिवीजन करा जाता है। अब यार ये जर्मिनल लेयर्स क्या हैं, कोई मुझे बता सकता है कि ये जर्मिनल लेयर्स क्या हैं? तो जब हम लोग जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं, अगर आपने, क्योंकि ये 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो और अगर 11th क्लास के भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका उन्हीं की क्लास का चैप्टर है यार ये। ठीक है, तो आप लोग को यार ये पता होगा कि क्या कहते हैं, फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से आपके सेल स्टेजेस आए। ठीक है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया, वो एम्बेड हो गया, इम्प्लांटेशन होगी, उसके बाद बनता है एक गैस्ट्रूला। क्या बनता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यार गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला क्या करता है, गैस्ट्रुलेशन में बेसिकली क्या बनती है, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। गैस्ट्रुलेशन में 3 टाइप की जर्मिनल लेयर्स बनती है। ठीक है, पहली जो जर्मिनल लेयर है दैट इज, सबसे ऊपर वाली जो जर्मिनल लेयर होती है बाहर वाली, वो है आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, मिडल वाली कौन सी है, मीजोडर्म, और अंदर वाली कौन सी है, एंडोडर्म। ठीक है, अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें ना यार, एक्टोडर्म आपका क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बना रहा है और आपकी स्किन की फॉर्मेशन कर रहा है। मीजोडर्म यार हार्ट वगैरह सब बना रहा है। और एंडोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म बनाता है आपका गट। ठीक है, फिर ये जो आपको नीचे क्या दिख रहा है, आपको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, इसके बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी जर्मिनल लेयर के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या कर रखा है और कैसे डिवीजन हो रखी है इसके अंदर। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन जर्मिनल लेयर हमने 2 पार्ट्स में ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। बेस्ड अपॉन जर्मिनल लेयर हमने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहले हैं बच्चों आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरे हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यार हम लोग जब भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक वो हैं जिनके अंदर 2 ही टाइप ऑफ जर्म लेयर आपको देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक कौन है, जिसमें आपको 2 ही टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर देखने को मिलती हैं, वो हो जाते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और वहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सी है, जिसमें आपको तीनों जर्म लेयर क्या हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, तो वो क्या हो गए, वो हो गए यार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि इसमें यार एक कोई जर्म लेयर क्या है, गायब हो गई है, गुम हो गई है, बिल्कुल किडनैप कर ली गई है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी मीजोडर्म। इसमें क्या है, लिख देती हूं, 2 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट। ठीक है, और क्या है यहां पर, मीजोडर्म एब्सेंट।
ठीक है, यहां पर ऑल द 3 germ layers आर प्रेजेंट। तीनों टाइप की जर्म लेयर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं, किस में? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आपका डिप्लोब्लास्टिक में आ जाता है पोरिफेरा टू टीनोफोरा। इनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलेंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स में आ जाता है आपका प्लाटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जर्म लेयर के बेसिस पे एक डिवीजन कर ली है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यार सिर्फ एक डिवीजन से काम नहीं है, यहाँ पर हमने ब्लास्टोपोर के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो वो कौन है? पहला है आपके प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे हैं आपके ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स किस में आ जाते हैं? हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर। अब यार जब आप इनको देखोगे, प्रोटोस्टोम्स ये ब्लास्टोपोर है ना, वो ये एक तरह की ओपनिंग है, और हमारी बॉडी में 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक आपकी एनस, है ना। तो अगर ये ब्लास्टोपोर, बच्चों सुनो ध्यान से, अगर ये ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ये ब्लास्टोपोर अगर कन्वर्ट होता है माउथ के अंदर, सबसे पहले क्या बनाता है? कन्वर्जन पे माउथ बनाता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? ब्लास्टोपोर कन्वर्ट्स into माउथ, एंड अगर जरूरत पड़ती है तो ये बाद में एनस बना लेता है, और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो एनस नहीं बनाता है। ठीक है, एंड इफ रिक्वायर्ड इट फॉर्म एनस। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या बना लेता है? एनस भी बना लेता है। वहीं पर अगर हम लोग ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कौन है? ड्यूटेरोस्टोम्स वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये ब्लास्टोपोर सबसे पहले क्या बना रहा है? ब्लास्टोपोर कन्वर्ट्स इनटू एनस। यहां पर ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस बनाता है, और फिर क्या बनाता है? फिर माउथ की फॉर्मेशन होती है, and then form mouth। ठीक है, फिर क्या होती है? माउथ की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सीलेंट्रेट से टू मोलस्का तक सब कौन है? सब हैं प्रोटोस्टोम्स। और एकाइनोडर्मेटा से टू कॉर्डेट्स सब कौन है? तो सब हैं आपके ड्यूटेरोस्टोम्स। यानी कि इनमें कौन बनता है? सबसे पहले आपकी एनस बन रही है ना, मैं भी भूल जाती हूँ। क्या बन रही है? सबसे पहले आपका एनस की फॉर्मेशन होती है, किस में? आपके ड्यूटेरोस्टोम्स में। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि हमारे इसके अंदर क्या होती है? कैविटी भी, आर्किन्ट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। तो उस कैविटी के बेसिस पे भी हमने एनिमल्स को फर्दर डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन दी बॉडी कैविटी, दैट इज बेस्ड अपॉन दी बॉडी कैविटी। ठीक है, अब यार हम लोग जब भी बॉडी कैविटी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बॉडी कैविटी के लिए
एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सिलोम, है ना, सिलोम, SCOELOM, सिलोम वर्ड जहां पर भी आएगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैविटी। कैविटी क्या है? खाली स्पेस है जहां पर आपके ऑर्गन्स को क्या रखा जाता है? ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी में भी जगह है, खाली वेकेंट स्पेस है जिसमें क्या हो गए? ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, तो उसको बोला जाता है क्या? बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी 3 तरह की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे पास बॉडी कैविटी कितने तरह की है? हमारे पास यार 3 तरह की बॉडी कैविटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली टाइप ऑफ बॉडी कैविटी जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा है दैट इज एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। अब यार आपको पता है क्या आ गया? वर्ड आ गया ए यानी कि यहां पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जहां पर बॉडी कैविटी इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहां बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब यार मैंने तो अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया कि हम कैविटी वो जगह है जहां पर आपके ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। इसके पास तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, फिर इन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाएगा? तो अभी बता देती हूँ आपको। जैसे कि पता है हमारे पास क्या है? 3 लेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? वी हैव 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक लिवर फ्लूक का डायग्राम है। ऊपर वाली लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म है, ठीक है। ये कौन है? ये है मेड्यूलरी पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज एंडोडर्म। तो इन केसेस में जहां पर बॉडी कैविटी एब्सेंट है वहां पर आपके जो मीजोडर्म है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आपकी जो मीजोडर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? आपके डीजनरेट होती है मेड्यूलरी पैरेन्काइमा के अंदर, और इसी मेड्यूलरी पैरेन्काइमा के अंदर आपके ऑर्गन्स एम्बेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो जगह है जहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑर्गन्स गेट एम्बेडेड, ठीक है। ऑर्गन्स यहां पर क्या हो रहे हैं? ऑर्गन्स यहां पर एम्बेड हो जा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है? इसमें आते हैं हमारे प्लाटी हेलमिंथीज, ठीक है। कौन आ रहे हैं? प्लाटी हेलमिंथीज आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन द कैविटी, बॉडी कैविटी, दे आर सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। कौन है? दे आर सूडोसिलोमेट्स। अब आप सबको पता है कि सूडो वर्ड यार जहां पर भी आता है, जहां पर भी आता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट फॉल्स, है ना। सूडो वर्ड कहीं पर भी आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स कैविटी। यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सूडो रिप्रेजेंट फॉल्स, यानी कि कैविटी तो है पर असली कैविटी नहीं है। अब यार ऐसा क्या हुआ? इसके पास जो ये असली कैविटी इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो हुआ क्या? यहां पर हमें पता है कि हमारे पास 3 लेयर प्रेजेंट होती है, पता है ना, सबको पता है। चलो मैं बना देती हूं आपके लिए। आउटर लेयर आ गई हमारे पास, अरे यार, फिर आ गई इनर लेयर। अब इसमें क्या हुआ? यहां पर जो मीजोडर्मल सेल्स थे ना, मीजोडर्म वाले सेल्स थे, मिडल लेयर वाले सेल्स थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पाउचेस में। दे गेट कन्वर्टेड इनटू पाउचेस, जिनको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्मल पाउचेस, ठीक है। देखो ऐसे करके, ऐसे करके क्या होते हैं? पाउचेस फॉर्म कर लेते हैं। कौन फॉर्म कर रहा है? मीजोडर्मल सेल्स। तो उनको क्या लगता है कि ये क्या है? दिस वेकेंट स्पेस क्या है? दिस वेकेंट स्पेस इज दी कैविटी। ये वेकेंट स्पेस जब ये पाउचेस बना लेते हैं तो उनको क्या लगता है ऑर्गन्स को कि ये जो खाली स्पेस बाकी बच गई है या है वो क्या बना लेता है? वो है आपकी क्या?
कैविटी है, तो इसको हम लेबल कर देते हैं यहां पर लेबलिंग के लिए। ये है क्या, एक्टोडर्म, ये क्या है, मीजोडर्मल पाउचेस, और ये है आपके एंडोडर्म। ठीक है, और यहां पर क्या होती है, हमें मिलती है यहां पर फॉल्स कैविटी। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एक ही फाइलम आता है, दैट इज एस्केलमिंथीज। ठीक है, कौन आ रहा है, एस्केलमिंथीज क्या है, एक तरह का सूडोसिलोमेट है। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कैविटी इज, हम लोगों ने नहीं है बात कर ली, झूठी है बात कर ली, अब थोड़ा ट्रू कैविटी के बारे में जान लेते हैं, यानी कि यूसिलोमेट्स। ठीक है, यहां पर क्या है, यूसिलोमेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जब हम लोग यूसिलोमेट की बात करते हैं तो यूसिलोमेट भी हमारे पास क्या है, दो तरह की है। ठीक है, दो तरह की हमारे पास क्या है, यूसिलोमेट है। चलो, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ सिलोमेट है, फर्स्ट टाइप ऑफ यूसिलोमेट है, दैट इज शाइजोसिलोमेट। ठीक है, और सेकंड इज एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, अब यार इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है मैं आपको भी बता देती हूँ। कैविटी पूरी है, बिल्कुल सही कैविटी है, ट्रू कैविटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बस दी ओनली डिफरेंस इज, जब हम लोग शाइजोसिलोमेट को देखते हैं तो ये क्या आ गई, ऊपर वाली लेयर आ गई। ठीक है, अरे ठीक है, ये क्या आ गई, ये आपकी मिडल लेयर आ गई, मिडल बोल रही हूँ, इनर लेयर आ गई, यानी कि दिस इज एक्टोडर्म, और ये क्या है, ये है आपकी एंडोडर्म। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इन केसेस में शाइजोसिलोमेट के केसेस में आपके जो मीजोडर्मल सेल्स है ना, वो ऐसे करके सेपरेट आउट होके दो टाइप ऑफ लेयर फॉर्म कर लेते हैं। मीजोडर्मल सेल्स सेपरेट आउट होके कोने कोने में जाके दो टाइप ऑफ लेयर फॉर्म करते हैं। जो आपकी एंडोडर्म को लाइन कर रही है वो है आपकी विसरल लेयर, और जो आपकी बाहर है वो है आपकी पेराइटल लेयर। तो ऐसी कैविटी जहां पर देखने को मिलेगी, ऐसा स्ट्रक्चर जहां देखने को मिलेगा, वो होते हैं आपके शाइजोसिलोमेट। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इधर एग्जाम्पल आ जाता है आम। यस करेक्ट, मैंगो, आम यानी कि एनालिडा। सेकेंड आ गया आपका आर्थ्रोपोडा, फिर आ गया आपका मोलस्का। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, शाइजोसिलोमेट के। अब यार थोड़ा सा हम लोग किसको देख लेते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग एंटेरोसिलोमेट को देख लेते हैं। एंटेरोसिलोमेट में जो कैविटी बनती है दैट इज फॉर्म्ड बाय एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या बनाती है, एंटेरोसिलोमेट की कैविटी बनाती है। तो ऊपर वाली लेयर कौन सी हो गई, आपकी हो गई एक्टोडर्म। इनर लेयर कौन सी हो गई, इनर लेयर हो गई बच्चों एंडोडर्म। ठीक है, ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो एंडोडर्म है ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होके क्या बना लेती है, गट पाउचेस बनाती है। ये एंडोडर्म थोड़ा सा एक्सटेंड होके गट पाउचेस बनाती है, और यहीं से बनती है, यहीं से फॉर्मेशन किसकी होती है, यहीं से फॉर्मेशन हो रही है आपकी कैविटी की। तो ये क्या है, ये है आपका एक्टोडर्म। ठीक है, ये है आपकी एंडोडर्म, और ये क्या है, दीज आर दी गट पाउचेस। ठीक है, और ये है आपका मीजोडर्म। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स की बात करें, ई से एंटेरो, ई से इकाइनो, तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा।
ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों हैं बच्चे आपके बॉडी कैविटी के एग्जाम्पल। तो आज हमने क्या क्या कर लिया? आज हमने बेसिक देख लिया एनिमल किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुए जिसमें हमने बॉडी लेवल देखा, बॉडी प्लान देखा, जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात करी कि कौन कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं, फिर उनके बेसिस पे कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है, फिर हम लोगों ने बात करी कि ब्लास्टोपोर के बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिज्म डिवाइड है, और फिर हम लोगों ने देखा कि बॉडी कैविटी के बेसिस पे किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग पॉरीफेरा स्टार्ट कर सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।